अरबाब मिंबर हाज़रीन जलसा ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौर भाई ज़रा थोड़ा आवाज़ बढ़ा के रखिए, वापसी बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है आपका माशाअल्लाह। इकराम भाई है, अच्छा इकराम भाई का साउंड बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सारा मजमा झूम कर वालेहाना अंदाज में बारगाहे रिसालत में हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें सब मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कामयाब जलसा है और बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के जुमला मेंबरान को कि आपको बहुत मुबारक हो। ये जलसा 100% नहीं 1000% कामयाब है। और जिन मेहमानों को बुलाया था माशाअल्लाह बड़े अच्छे से खिदमत की। भाई ख्वाजा गुलाम सरवर ने बहुत अच्छा पढ़ा और मेरे बाद भी पढ़ेंगे माशाअल्लाह। शहजाद साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। और आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर जो आज का नकीब है अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से भारी है। और अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो ये फिर मजमे में खड़े होकर आपको बुलवाना जानते हैं। ये भाई तबीब आलम तबीब अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के पैकर भी हैं और बहुत अच्छे नकीब हैं। अल्लाह इनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लामा माशूक साहब गौहर तशरीफ़ रखते हैं, उनका खिताब भी आपको समात करना है। मेंबर शरीफ के रहल पे जुमला उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा तशरीफ़ रखते हैं। सबकी आप ज़ियारत कर रहे हैं और बहुत मोहब्बत से मेरी गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह ऐसा सुनाएंगे कि यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, आका गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसो पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। इकराम भाई थोड़ा बॉक्स की आवाज़ बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए और आवाज़ वापसी जो है मुझे हैवी वाली दीजिए ज़रा। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका काम वो ले लीजिए, जैसा ये पढ़ लेते ऐसा कर दीजिए, जैसा ये पढ़ लेते। इनाम मैं भी दूंगा मैं भी इनाम दूंगा इंशाअल्लाह। इसको लगा दे, इसको ना, हाँ तो ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, बहुत अच्छा साउंड आपका चल रहा है। हेलो 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 हेलो, उसको कम मत कीजिए बिल्कुल। ये बस जैसे चल रहा था ना ख्वाजा भाई पढ़ रहे ऐसे चलने दीजिए। हाँ बस हेलो 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 हेलो, इनको कम कर दी बस। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, आका काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जितने मेरे भाई और बहनें यहाँ बैठी हैं एक बात कान खोल के सुन लें कि ज़िंदगी में मरने से पहले नबी का दुरूद इतना पढ़ लो कि कब्र में मुस्तफ़ा तुम्हें पहचान लें। मैं
जो जुमला बोल रहा हूँ ये बहुत भारी है और इसको याद रखना। पूरी तकरीर को आप एक तरफ रख दें और इस जुमले को एक तरफ रख लें। आप नबी का दुरूद इतना पढ़ लो कि कब्र में मुस्तफ़ा पहचान लें और फैसला मुस्तफ़ा की पहचान पर ही होगा। कान खोल के सुन लीजिए, जो मुस्तफ़ा को पहचान लेंगे वही जन्नत के हकदार हैं। जो पहचान नहीं पाएंगे उनके लिए हालात खराब हो जाएंगे। और नबी फरमाते हैं कि जो मोहब्बत से मेरे ऊपर दुरूद पड़ता है तो मैं उस मोहब्बत वाले का दुरूद खुद अपने कानों से सुनता हूँ, अपने कानों से सुनता हूँ। सारे पतिहारी और मदीना के दरमियान के सारे फासले हटा दिए जाते हैं, सारे फासलों को खत्म कर दिया जाता है। दुरूद पढ़ने वाला गुलाम होता है, सुनने वाला नबियों का इमाम होता है। सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं। हदीस शरीफ है, ये गुलफाम की जबान नहीं, गुलफाम का जुमला नहीं। ये उलमा बैठे हैं, नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से सुनता हूँ, अपने कान से। दो चार की बात बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। सारा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने कान से सुनता हूँ मोहब्बत वालों का दुरूद। और कब्र में जो नबी को पहचान लेगा उसी को पास किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसी को क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। और जो नहीं पहचानेगा उसको फेल कर दिया जाएगा। आप रोजाना किसी का आवाज सुनो, रोजाना, फिर एक दिन आपके सामने लाके उसे खड़ा कर दूं, आपकी आंख से पट्टी बांध लूं, आवाज सुन के पहचान लोगे यार रोजाना सुनता हूं इसे। तो बात है कि नहीं है? बोलो बोलो, पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? ख्वाजा गुलाम सरवर को रोजाना सुनते हो, इनकी ऑडियो सुनो। मैं पूछूंगा कौन पढ़ रहा? ख्वाजा गुलाम सरवर। ख्वाजा गुलाम सरवर अभी कहाँ थे? कयाम गाह पे। कह रहे तबीब आलम तबीब बोल रहे। मैंने कहा फोटो तो देखा नहीं, बोले आवाज पहचानता हूँ। जिसको रोजाना सुनोगे, अगर नहीं भी देखोगे आवाज से पहचान लोगे। मुस्तफा का दुरूद अगर रोजाना पढ़ोगे, मुस्तफा तेरा दुरूद रोजाना अपने कान से सुनेंगे। मर के कब्र में जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे तुझसे मुस्तफा के बारे में। नबी आगे बढ़ के कह देंगे अरे इससे न पूछो, मैंने इसे पहचान लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे नारे का जवाब दीजिएगा। सारे लोग जरा हाथ उठाएं। पूरा मजमा तू न समझा अजमत सरकार को अंधेर है, अपने जैसा कह रहा है अक्ल का ये फेर है। पूरा भारत जानता है हजरत गुलफाम को, देखने में दुबला पतला बोलने में शेर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करें, नबी फरमाएंगे अरे मैंने तो पहचान लिया, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, मैंने पहचान लिया। वो लोगों नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो, इतना दुरूद पढ़ो, इतना दुरूद पढ़ो, मर के कब्र में जाओ, मुस्तफा कहते अरे ये तो मेरा है। जिसे नबी ने कह दिया ये मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। आला हज़रत बोले कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नबी का इतना दुरूद पढ़ो कि कब्र में तू नबी को पहचाने, नबी तुझे पहचाने। हाय हाय हाय। और एक बात बताऊं, कब्र पहली मंजिल है, कब्र पहली मंजिल है। इस मंजिल में जो कामयाब हो गया वो आखिर तक कामयाब रहेगा। और इसमें सवाल तो सिर्फ 3 होंगे, बल्कि इमाम बुखारी ने तो 7 जगह हदीस लाए कि सिर्फ एक ही सवाल होगा। 3 सवाल के लिए 1 हदीस लाए और 1 सवाल के लिए 7 जगह हदीस लाए इमाम बुखारी कि कब्र में बस एक ही सवाल होगा और वो सवाल मुस्तफा का होगा। बस मुस्तफा के बारे में होगा। फरिश्ते पूछेंगे, मरने वाला जब कब्र में जाएगा ना तो फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तकूल, आने वाले बता इनके बारे में क्या कहता था। जो कब्र में मर के जाएगा फरिश्ते उससे पूछेंगे मुस्तफा का जलवा दिखा के बता माँ कुंता तकूल, क्या कहता था। ये नहीं क्या कहता है, उलमा के खास तौर जो
माजी इस्तिमरारी का जुमला इस्तेमाल करेंगे। फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी बन जाता है, जिसका माना होता है गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने पे दलालत करता। ये नहीं कहेंगे क्या कहता है ना, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता। क्योंकि फरिश्तों को पता है कुछ कह के जाएंगे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उनकी कब्र में जाके कहेंगे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, दुनिया में कहता था, अब बता क्या कहता था, क्या कहता था। नहीं समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, आपको समझा दूं। इस महल्ले में कोई बच्चा उस महल्ले का आ जाए और बच्चे पकड़ के मारने, कहेगा मेरे महल्ले में ये तब बताऊंगा, और जब ये मारने वाला उस महल्ले में जाएगा तो गिरेबा पकड़ के कहेगा अब बता क्या कहता था, है कि नहीं। दुनिया में छूट दे दी अल्लाह ने, छूट उठा पजामा, तू कह रहा है ना नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कब्र में जाना पता चलेगा, फरिश्ता पकड़ के कहेगा बता क्या कहता था। मां कुंता तकूल, क्या कहता था। अब जो कह के गए मुल्ला जी वो कहेंगे हम तो ये कहते थे मर के मिट्टी में मिल गए, फरिश्ते ने कहा होगा ये तो ना मिले थे मगर तू जरूर मिल जाएगा, पता है कि नहीं है? तू जरूर मिल जाएगा। किसी ने कहा होगा मैं तो ये कहता था कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अरे पीठ के पीछे की खबर नहीं होती, तू मरा है इंडिया में, ये रहते मदीना में, मदीना से तेरी खबर की भी खबर रखते हैं। मां कुंता तकूल, बता क्या कहता था। सारा मजमा बोलेगा जब मैं बोलूंगा, जिसका जैसा अकीदा होगा कब्र में बोलता होगा, ये तो गद्दारों की कब्र का हाल होगा, मगर ये फरिश्ता तो वफादार की कब्र में भी गया होगा। मेरा ज़हन बोला ओ फरिश्तों, जब अहमद रजा की कब्र में गए होंगे तो क्या हाल हुआ होगा। अहमद रजा को मुस्तफा का जलवा दिखा के पूछा होगा मां कुंता तकूल, अहमद रजा बता तू क्या कहता था। आला हज़रत ने जवाब दिया होगा अरे मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, पूरा बलवा नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, इस्लाह वाशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। मां कुंता तकूल। अहमद रजा बता इनके बारे में क्या कहता था। मैं तो यही कहता था इन्हें जाना, हाय हाय इन्हें माना, न रखा गैर से काम, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना, इनके अलावा तो न किसी को जाना न किसी को माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। और आला हजरत का तो ओढ़ना बिछोना इश्क रसूल था। आपको कोई गालियां देता कहते देते रहो, जितनी देर मुझे गालियां दोगे मेरे नबी को तो कुछ ना कहोगे। मुझे बुरा कहना कहते रहो, लेकिन मेरे नबी को बुरा कहोगे तो फिर आला हजरत का कलम चलेगा खंजर की जगह। और आला हजरत ने कहने भी नहीं दिया, और जिसने कहा आला हजरत ने डटकर मुकाबला किया, अमल करके भी दिखाया, कह के भी बताया, लिख के भी बताया। आला हजरत ने बताया इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। शरीयत पे अमल भी ऐसा। आला हजरत सरकार की मेरे नवाब रामपुर ने दावत कर दी, रामपुर बुला लिया, अमल भी ऐसा। तवज्जो करना, कहते हैं इनको आला हजरत क्यों कहते हैं, सबको हजरत क्यों कहते हैं। हम कहते हैं कुछ क्वालिटी है तभी तो आला हजरत कहते हैं। ऐसी क्वालिटी लेकर के आओ। लोगों को बड़ी जलन होती है, भाई बरेली के अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हो। मैंने कहा 1400 किताबें लिखने वाला मेरे सामने ले आ, उसे आला हजरत बोल दूंगा। लेकर तो आ,
एक किताब तो चंदा कर करके लिखी जा रही है। हाँ, एक किताब तो चलो फतावा रज़विया जैसी एक एक किताब है जो सर पर रखो तो बोझा ना उठाया जाए। 30 जिल्दों में आई है फतावा रज़विया, समझ रहे हो, बोझा ना उठाया जाए। आदमी कहता था मैं उनको क्यों कहते, अरे भाई बात इतनी सी है कि तू जरा बन के तो दिखा, फिर मैं तुझे भी बोल दूंगा। अपना तो हाल ये है कि एक किताब लिखने में तो हालत लाल पीली हो रही है, बनने चला है आला हजरत। आला हजरत की दावत कर दी नवाब रामपुर ने, मेरे आला हजरत रामपुर तशरीफ लेकर के गए और नवाब रामपुर ने आला हजरत के एजाज में बहुत आलीशान तरीके से रामपुर सजवा दिया। बरेली के बड़े मौलाना आ रहे हैं, चांदी की कुर्सी लगवा दी, बरेली के बड़े मौलाना आ रहे हैं। अपने आप तख्त पर बैठा आला हजरत के लिए चांदी की कुर्सी। पटियारी के जलसे में आने वालों, इसलिए अहमद रजा को आला हजरत कहते हैं, कान खोल के सुनो। आला हजरत जब दरबार में जब पहुंचे, नवाब रामपुर का दरबार सजा है, सारे हाजरीन जमा है। नवाब रामपुर ने कुर्सी बिछा दी चांदी की, आओ बरेली के बड़े मौलाना इस पर बैठो। आला हजरत कुर्सी छोड़ के जमीन पर बैठ गए। नवाब रामपुर ने कहा, अहमद रजा ये कुर्सी तो आपके लिए बनाई थी, आप इसको छोड़ के जमीन पर क्यों बैठ गए? तकवा देखें। कहा, मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। नवाब साहब हो तुम, अपने घर के हो, रामपुर के हो, मगर तुम्हें खुश करने के लिए अहमद रजा नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं कर सकता। अगर अच्छा लगे तो मुझे कबूल करो, ना लगे तो बरेली का रास्ता नापने दो। मैं नबी की शरीयत के खिलाफ ना अपने घर में करता हूँ, ना नवाब नगर में करता, मैं नहीं करता। हा? आज के ये मौलवी होते जो जरा सी देर में बिक जाते हैं, समझने आप, जो फतवे भी बदल देते हैं। आजकल तो बड़ी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप, उनको कोई रिसर्च करने मिल ही नहीं रहा। वो रिसर्च कर रहे हैं कि भाई राम कौन थे और भगवान कौन थे और ये कौन थे, इनसे पूछो। सारी रिसर्च खत्म हो गई, बस यही बच गया। तो खाली का फितना खड़ा कर दिया। इनमें से अगर कोई होता तो कहता, नवाब साहब बहुत अच्छी बात तुमने कुर्सी बनाई, नजराने में भी ये कुर्सी दे दियो, काम हो जाएगा। लेकिन ये आला हजरत है, आला हजरत ने कभी गिरते नहीं। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। इल्म जितना मजबूत होगा और इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में तपा होगा, इतना ही बाकमाल होगा। इल्म हो और इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में तपा हो। अगर इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में तपा नहीं है तब गुमराह कर देगा, जैसे शैतान को कर दिया और बहुत से मौलवियों को कर दिया, बहुत सौ को कर दिया। इल्म हो, इश्क़े मुस्तफा की भट्टी में तपा हो, इंशाअल्लाह जिधर जाएगा जलवा बिखेरेगा।